नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सत्यम स्टडी फैक्ट पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिया है उसको एक बार अवश्य दबाएं। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? समरूप चित्रों को मिलान करना या सेम आकृति को ढूंढना। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? किसी भी पैटर्न को पूरा करना, यानी कि फिगर कंप्लीटेशन को पढ़ने वाले हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है? जो दिए गए निर्देश हैं उनको सावधानीपूर्वक पढ़ लेना है। यदि हम इन्हें सही से नहीं पढ़ेंगे तो हमारा प्रश्न के क्या है, गलत होने के चांसेस रहेंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रश्न है, हमें इसमें क्या करना है? हमें जो ब्लैंक हिस्सा दिया हुआ है खाली, इसको पूरा करना है और इनमें से हमें क्या करना है, ढूंढना है कि किस आकृति से यह चित्र पूरा हो जाएगा। चलिए आप फटाक से इसको देखिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा, आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब वाला जो नीचे बटन दिया है उसे ज़रूर दबाएं। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ हम इस फिगर को कैसे कंप्लीट करेंगे। हम अगर या तो इसमें से पहचान लें कोई कीवर्ड लेके। चलिए हम पहले कीवर्ड से पता करते हैं, फिर मैं आपको वीडियो के अंत में एक अच्छी ट्रिक बताऊँगा जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए पहले हम कीवर्ड देखते हैं कि यहाँ पे एक क्या है, सर्कल बन रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पर भी बनना चाहिए। देखते हैं कौन सी आकृति में सर्कल बन रहा है। इसमें तो नहीं बन रहा है, इसमें तो चतुर्भुज बन रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। इन सभी में बन रहा है। चलिए हम देखते हैं, यदि इस हिस्से को हम यदि काला करेंगे तो इतना हिस्सा काला हो रहा है, ना कि पूरा, जबकि इसमें क्या है, पूरा हिस्सा काला किया जा रहा है। तो ये वाला हिस्सा भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। हम देख रहे हैं कि इसमें जो काला हिस्सा हो रहा है उसके नीचे थोड़ा सा वाइट कलर बच रहा है। तो देखेंगे इसमें तो कोई भी कलर नहीं बच रहा है नीचे, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन क्रमांक 3 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आप वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, आपको ज़रूर ही प्रश्नों को प्रैक्टिस करने में मज़ा आएगा और आपको बहुत ही फायदेमंद होगा यह वीडियो। चलिए हम देखते हैं, इस फिगर को पूरा करते हैं। इस फिगर को देखिए, इन आकृतियों में से कौन सी आकृति पूरा कर सकती है? क्या यह आकृति पूरा कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें क्या है, एक दूसरे को काट रही है, जबकि यह आकृति किसी को नहीं काट रही। तो यह ऑप्शन क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा। क्या ऐसा इस आकृति में है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि यह आकृति क्या है, इस आकृति को पूरा कर रही है। तो यह इस प्रश्न का क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें। अगला प्रश्न है, हमें इस आकृति को क्या करना है, पूरा करना है इन आकृतियों के द्वारा। चलिए हम कोई कीवर्ड लेके चलते हैं। हम देख रहे हैं कि इसमें जो सभी एरो हैं वो अंदर की तरफ, यानी कि इस मेन सेंटर की ओर क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं क्या यह सेंटर की ओर इशारा कर रहा है, या यदि हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो यह इशारा किधर की तरफ करेगा, इधर की तरफ। तो यह गलत हो जाएगा। इसको यदि हम यहाँ रखेंगे तो यह इशारा किधर की तरफ करेगा, ऊपर की तरफ। यह भी गलत हो जाएगा। यह किधर करेगा, इधर की तरफ। तो यह भी गलत हो जाएगा। यह आकृति अगर हम इसको यहाँ पर रखकर देखते हैं तो यह किधर की तरफ इशारा करेगा, अंदर की तरफ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक 4 होगा। आप वीडियो के अंत तक देखिए, मैं अभी आपको अच्छी सी ट्रिक बताने वाला हूँ जल्दी से जल्दी। चलिए सब्सक्राइब का बटन भी दबाइए बच्चों। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हमें इस आकृति को क्या करना है, पूरा करना है। कौन सी इन ऑप्शनों में से कौन सी आकृति इस प्रश्न को पूरा करेगी, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बताइए कौन से ऑप्शन सही है इसमें। चलिए हम देखते हैं। इन सभी आकृतियों को देखकर हमें समझ में आ रहा है कि बाहर की साइड तो क्या होना चाहिए, हल्की हल्की लाइन होना चाहिए, और जो अंदर की तरफ हिस्सा है वो कैसा होना चाहिए, काला होना चाहिए। तो इसको यदि हम यहाँ रख के देखेंगे तो यह कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो यह ऑप्शन तो क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा। इसको भी रखेंगे तो यह भी गलत हो जाएगा। अब हम इनको रख के देखते हैं। इसको यदि हम यहाँ रखेंगे तो अंदर की तरफ तो काला हिस्सा आ रहा है इसमें, और बाहर की तरफ क्या आ रही है, हल्की हल्की लाइनिंग आ रही है। तो यह ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 3। चलिए हम अगला प्रश्न का अभ्यास करते हैं। मैं अभी आपको ट्रिक बताने वाला था, अब आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिए इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले यदि हमें समझ में ना आए तो इस आकृति को हम अपनी पेंसिल से
पूरा करके देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे पूरी होगी। इसमें एक लाइन बन रही है तो हम भी यहाँ पर एक क्या करेंगे, इस प्रकार से लाइन बना देंगे। फिर क्या हो रहा है, इसमें इस प्रकार से बन रहा है तो हम इसमें भी इस प्रकार से एक लाइन बनाएंगे। अब इसके पीछे क्या है, एक और लाइन बन रही है तो हम इसके पीछे भी एक लाइन बना देंगे। देखिए हमारी इसके जैसी आकृति कहाँ बन रही है, तो हम देख रहे हैं इसमें इसके जैसी आकृति बन रही है। देखिए एक लाइन इसमें है, एक लाइन इसमें भी है, इसमें एक और लाइन है तो एक और इसमें है, तो ये हमारी एक आकृति इसके जैसी मिलान कर रही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 3। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम। हमें क्या करना है, ऐसी आकृति ढूंढनी है जिससे यह आकृति क्या हो जाए, पूरी हो जाए। यानी कि हम इनमें से कोई आकृति यहाँ पर रखें तो यह आकृति क्या हो जाए, सही से बन जाए। कौन सी आकृति से यह आकृति पूरी हो जाएगी, बताइए बच्चों। चलिए हम मिलान करते हैं। सबसे पहले या तो हम कीवर्ड लेके चलें, तो कीवर्ड क्या है, हमें क्या है, इस प्रकार का त्रिभुज इधर भी चाहिए। कैसा चाहिए, इस प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ चाहिए और इस प्रकार से एक यहाँ पर लाइन होना चाहिए। हमें अब देख रहे हैं कि इस प्रकार की हमें आकृति अगर कहीं पे मिलती है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो कहाँ पे दिख रही है हमें, इस वाले ऑप्शन में हमें वो आकृति दिख रही है। चलिए हम, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, हमें इसके जैसी आकृति को मिलान करना है। तो हम क्या करें, पहले हमें ऐसी आकृति बनाना है जिससे आकृति पूरी हो जाए। देखिए हमें ऐसी लाइन बनानी पड़ेगी, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से एक लाइन और बनानी पड़ेगी और यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो देखिए कौन सी आकृति में ऐसा हो रहा है जहाँ पे बीच में सर्कल बन रहा हो। हम देख रहे हैं कि इस आकृति में बीच में सर्कल बन रहा है और सर्कल क्या होना चाहिए, जो अंदर वाली लाइन है उससे टच होना चाहिए। तो इस वाली आकृति में क्या है, अंदर से वाली लाइन से टच हो रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 4 होगा। यह क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो सर्कल है ना वो बाहर वाली लाइन से टच हो रहा है, तो यह भी गलत हो जाएगा। इसमें अंदर की तरफ दिया ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी अंदर की तरफ दिया ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 4। अगला प्रश्न है, हमें इसकी जैसी आकृति का क्या करना है, मिलान करना है। चलिए हम बनाते हैं ऐसी आकृति। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, इस प्रकार से एक लाइन होना चाहिए, एक लाइन इस प्रकार से सरल रेखा होना चाहिए। यह भी लाइन अगर सीधी आएगी तो कहाँ तक जानी चाहिए, इस प्रकार से यहाँ तक जाना चाहिए। हम देखेंगे अगर इसको ब्लैक स्पॉट कर दें तो इस प्रकार से आकृति होनी चाहिए। तो कौन सी आकृति होगी, यह आकृति हम देखेंगे बन रही है हमारी। कौन सी बन रही है, यह वाली आकृति बन रही है। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 4 होगा। देखिए ब्लैक स्पॉट कहाँ है, नीचे की तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ है तो ये गलत होगा। इसमें ब्लैक स्पॉट है नहीं तो ये भी गलत होगा, इसमें भी नहीं है तो ये भी गलत होगा। सिर्फ यही आंसर है जो हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न का कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन क्रमांक 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं, यह कौन सी आकृति पूरा करेगी। देखिए हमें दिख रही है इधर ब्लैक है तो इधर भी ब्लैक है। अगर इधर हम देखें तो इधर क्या है, लाइन लाइन बनी, तो इसका मतलब ये क्या है, हमें इधर भी ऐसी आकृति बनाएंगे और इसमें क्या होना चाहिए, लाइन लाइन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट है तो यहाँ भी एक क्या होना चाहिए, ब्लैक स्पॉट होना चाहिए। देखिए कहाँ पे मिलता है, इसमें ब्लैक स्पॉट है नहीं है, इसमें ब्लैक स्पॉट है लेकिन यह क्या है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक बन रहा है, जबकि हमें कहाँ तक चाहिए, इतना इतना चाहिए ब्लैक स्पॉट, इतना इतना। तो इसमें भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। क्या इसमें ब्लैक स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट भी नहीं है और इसमें लाइनिंग भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 4। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 4। आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको आपके एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छी अच्छी तैयारी कराने वाला हूं, जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, यानी कि एडमिशन आपका हो जाएगा। चलिए आपको मैं आखिरी प्रश्न और बता देता हूं। इस प्रश्न में देखेंगे हम कौन सी आकृति पूरा कर रही है। चलिए हम बनाते हैं। देखिए अगर हम इसको पूरा करें तो इस प्रकार से हमारी आकृति बनेगी, यानी कि 2 रेखाएं होंगी और बीच में क्या होगा, एक ऐसी प्रकार से लाइन होगी। चलिए हम देखते हैं, इसमें 2 रेखाएं तो हैं लेकिन इन दोनों रेखाओं के बीच में कोई लाइन नहीं है, तो यह ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा।
इसमें हम देख रहे हैं कि लाइन तो दो हैं, लेकिन यह रेखा का है पूरी बहुत बड़ी हो रही है, जबकि इसमें पूरी नहीं, सिर्फ दो लाइनों के बीच में होना चाहिए, जबकि इसमें पूरे में है। तो यह ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें तो दो लाइन है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक 4। धन्यवाद बच्चों।